आज की वीडियो लास्ट वीडियो से ही रिलेटेड है, यानी निर्णय निर्माण में धार्मिकता से संबंधित है। को करिकुलर क्या है, नई वीडियो है। और चलिए इसमें हम देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि आपका एग्जाम नियर अबाउट एकदम पास में आ चुका है, तो अभी तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस पर विजय पाना तथा प्रयास करते रहना ही प्रबंधन कला है। किस पर विजय पाना तथा प्रयास करते रहना ही प्रबंधन कला है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है कमजोरियों पर, दुर्बलताओं पर, अभावों या कमियों पर, यानी एक तरीके से देखें तो उपयुक्त सभी पर। किस पर विजय पाना, यहाँ पर जितने भी चीजें दी गई हैं, अपनी कमजोरियों पर विजय पाना, दुर्बलताओं पर विजय पाना, अभावों या कमियों पर विजय पाना और प्रयास करते रहना ही प्रबंधन कला है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन कला किन त्रुटियों को दूर करता है। प्रबंधन कला किन त्रुटियों को दूर करता है। तो प्रबंधन कला भौतिक, मानवीय और तकनीकी इन सभी त्रुटियों को दूर करता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। किस प्रबंधन योजना में कौन सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। किसी प्रबंधन योजना में कौन सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। तो हम सभी को पता है कि जो मानव है, मानव किसी भी प्रबंधन योजना में सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में किसकी विधियां अधिक जटिल हो गई हैं। वर्तमान समय में किसकी विधियां अधिक जटिल हो गई हैं। तो वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पर जो प्रबंधन है, प्रबंधन की विधियां, मैनेजमेंट मेथड्स काफ़ी जटिल हो गए हैं। आप देखते हैं आए दिन मैनेजमेंट कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रबंधन की न्यूनता किसे जन्म देती है। प्रबंधन की न्यूनता अगर आपके अंदर मैनेजमेंट नहीं है या ना के बराबर है तो वो किसे जन्म देगी। तो जो प्रबंधन की न्यूनता है वो अव्यवस्था, भ्रम, बर्बादी, अपव्यय, विलंब, ध्वस्तता व हताशा को जन्म देती है। तो या राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कुशल प्रबंधक में कौन सा गुण आवश्यक रूप से होता है। सबसे कुशल प्रबंधक में कौन सा गुण आवश्यक रूप से होता है। तो उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने का गुण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रबंधन कला किस किस में साम्य स्थापित करता है, मतलब बैलेंस स्थापित करता है। प्रबंधन कला किस किस में साम्य या बैलेंस स्थापित करता है। तो प्रबंधन कला विचारों और कर्म में, लक्ष्य प्राप्ति में, उत्पादन तथा विपणन में, इन सभी में बैलेंस स्थापित करता है। तो एक बार फिर से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के क्षेत्र में डैश डैश का हर अध्याय महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है। प्रबंधन के क्षेत्र में डैश डैश का हर अध्याय महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है। तो आप सभी देखते हैं कि जो गीता है, गीता को मैनेजमेंट के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो हमारा धार्मिक ग्रंथ गीता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गीता। प्रबंधन के क्षेत्र में गीता का हर अध्याय महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। पाठ्यक्रम पूर्ण होते ही छात्रों से क्या उम्मीद की जाती है। पाठ्यक्रम पूर्ण होते ही छात्रों से क्या उम्मीद की जाती है। तो पाठ्यक्रम पूर्ण होते ही छात्रों से उम्मीद होती है कि वो स्वावलंबी बने, अभिभावकों को सहायता प्रदान करें, पारिवारिक सामाजिक दायित्वों को निभाएं। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कारण युवाओं का आत्मविश्वास डोलने लगता है? किसके कारण युवाओं का आत्मविश्वास डोलने लगता है, मतलब आत्मविश्वास गिरने लगता है या आत्मविश्वास कम होने लगता है? तो अनुभव की कमी के कारण, चुनौतियों के कारण, बढ़ती अपेक्षाओं के कारण, इन सभी के कारण युवाओं का आत्मविश्वास डोलने लगता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे युवाओं के लिए करियर बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जा रहा है? किसे युवाओं के लिए करियर बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जा रहा है? तो जो गीता है, गीता को युवाओं के लिए करियर बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट का ग्रंथ माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस श्लोक में कृष्ण कायरता और दुर्बलता का त्याग करो कहकर अपने सामर्थ्य के प्रति आत्मविश्वास जगाते हैं? किस श्लोक में श्री कृष्ण कायरता और दुर्बलता का त्याग करो कहकर अपनी सामर्थ्य के प्रति आत्मविश्वास जगाते हैं? तो ये श्लोक 2/3 यानी अध्याय 2 श्लोक 3 में बताया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर अध्य काल में डैश डैश संबंध औपचारिक होता है। अध्य काल यानी जो अध्ययन का काल है उसमें किसके किसके बीच संबंध औपचारिक होता है? तो यहाँ पर आप देखें तो जो एक शिक्षक और विद्यार्थी हैं उनके बीच संबंध जो है वो औपचारिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कार्यरत करने पर कार्यरत यानी एक तरीके से कह रहे हैं कि कार्य प्रारंभ करने पर क्या होना स्वाभाविक है? तो जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो कई बार गलती भी होती है, विलंब भी होती है, हानि भी होती है, तो ये सारी चीजें होना स्वाभाविक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में हर्ष शोक से परे रहकर लाभ हानि के प्रति निरंतर तटस्थ भाव रखकर डैश डैश का सूत्र उपयोगी है। जीवन में हर्ष शोक से परे रहकर लाभ हानि के प्रति निरंतर तटस्थ भाव रखकर डैश डैश का सूत्र उपयोगी है। रखकर आगे बढ़ने का सूत्र उपयोगी है। मतलब अगर आप जीवन में खुशी और दुख दोनों पर, लाभ और हानि दोनों में समान रहते हैं और ये सूत्र अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो ये काफी उपयोगी सूत्र है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अपने वचनों द्वारा कौन एक अद्भुत प्रबंधन सूत्र उपलब्ध कराते हैं? अपने वचनों द्वारा कौन एक अद्भुत प्रबंधन सूत्र उपलब्ध कराते हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने वचनों द्वारा एक अद्भुत प्रबंधन सूत्र उपलब्ध कराते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सही या गलत होने पर ही परिणाम निर्भर करता है? किसके सही या गलत होने पर ही परिणाम निर्भर करता है? तो परियोजना संबंधी परिकल्पनाएं, आंकड़ों का अनुमान, उचित मूल्यांकन, इन सभी के सही या गलत होने पर ही परिणाम निर्भर करता है। तो आप उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत जीवन में सतासत का डैश डैश तथा पहचान अपरिहार्य है। सतासत मतलब सत्य और असत्य का, व्यक्तिगत जीवन में सत्य असत्य का डैश डैश तथा पहचान अपरिहार्य है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कर्म। व्यक्तिगत जीवन में सत्य असत्य का कर्म तथा पहचान अपरिहार्य है, यानी ये आवश्यक है, इसे टाला नहीं जा सकता है। कर्म फल पुनः कराता है। तो कर्म फल पुनः क्या कराता है? कर्म फल पुनः हमें कर्म करवाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55, किसका अल्प प्रयोग भी बड़े पाप से बचा लेता है? किसका अल्प प्रयोग भी बड़े पाप से बचा लेता है? तो
धर्म का अगर हम अल्प प्रयोग भी करते हैं तो वो भी हमें बड़े पापों से बचा लेता है। धर्म का मतलब है नीति, अनीति, सही गलत, सत्य असत्य को ध्यान में रखते हुए कर्म करना। तो अगर इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप कर्म करते हैं और इसका अगर अल्प मात्रा में भी प्रयोग करते हैं तो भी ये आपको बड़े से बड़े पापों से बचा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, ज्ञानियों की विषय प्रकृति क्या है जिनसे ऊपर उठने को कहा गया है? ज्ञानियों की विषय प्रकृति क्या है जिनसे ऊपर उठने को कहा गया है? तो यहाँ पर जो ज्ञानियों की विषय प्रवृत्ति होती है वो ये है कि आप सत रस तम, यानी ज्ञानियों की जो विषय प्रवृत्ति होती है वो होती है सत्य, और यहाँ पर इन सभी से ऊपर उठने के लिए कहा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, प्रबंधन कला का लक्ष्य है। प्रबंधन कला का लक्ष्य है, ऑप्शन है आपके मूल्यांकन, संसाधनों का उचित उपयोग, सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करना या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रबंधन कला का लक्ष्य है सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करना। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्लोक में सफलता असफलता लोभ भय से मुक्त होकर समभाव से कर्म करने की बात कही गई है? किस श्लोक में सफलता असफलता लोभ भय से मुक्त होकर समभाव से कर्म करने की बात कही गई है? तो ये कहा गया है आपका श्लोक 48। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, डैश डैश में कुशलता ही योग्य है। तो जैसा कि कहा गया है कि कर्मस्य योगा कर्मस्य कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग्य है। तो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता की कसौटी पर प्रबंधन तथा उद्योग हो तो किसके लिए हितकारी प्रबंधन होगा? गीता की कसौटी पर प्रबंधन तथा उद्योग हो तो किसके लिए हितकारी प्रबंधन होगा? तो इसमें सभी का लाभ होगा, उद्योगपति, श्रमिक, उपभोक्ता, सबका ही लाभ होगा। तो उपयुक्त सभी के लिए हितकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा प्रणाली डैश डैश का उपयोग केवल स्वहित हेतु करने की शिक्षा देता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली संसाधनों का केवल स्वहित हेतु उपयोग करने का शिक्षा देता है, यानी जो भी संसाधन है वो उसको बस हम अपने लिए ही यूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, डैश डैश प्रणीत ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मूल गीता में है। तो जो महात्मा गांधी ने प्रणीत ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया था वो उन्होंने गीता से लेकर दिया था, यानी गीता से उन्होंने विचार लिए और उन्हीं विचारों के आधार पर उन्होंने सिद्धांत बनाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लोक नंबर 2/48 यानी इस अध्याय 2 श्लोक 48 में श्री कृष्ण किसका त्याग करने की सीख देते हैं? तो ये आसक्ति का त्याग करने की सीख देते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थपरक ऐन्द्रिक सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है? स्वास्थ्यपरक ऐन्द्रिक सुखों से मतलब जो इंद्रियों से संबंधित सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है? तो अगर आप सिर्फ अपनी इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन को देखेंगे तो आपके चरित्र का हरण हो जाएगा, यानी चरित्र आपका नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार स्थित प्रज्ञता निर्विकारता प्राप्त होने पर भोग से भी क्या नाश नहीं होता? एक बार स्थिर प्रज्ञता निर्विकारिता प्राप्त होने पर भोग से भी क्या नाश नहीं होता है। तो अगर आप स्थिर प्रज्ञ हो गए हैं, निर्विकारता प्राप्त कर चुके हैं, तो अगर भोग भी है तो भी वहां पर शांति का नाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के अनुसार बुद्धि है। गीता के अनुसार बुद्धि है, तो गीता के अनुसार बुद्धि एक उपकरण है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, धर्म के लक्ष्य हैं। धर्म के लक्ष्य हैं, तो धर्म का लक्ष्य होता है यज्ञ करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, ध्यान, पुण्य, तप, सत्य, क्षमा, लोभ, निर्लोभ, ये सभी धर्म के लक्ष्य होते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति ने मनुष्य को क्या वरदान दिया है? प्रकृति ने मनुष्य को क्या वरदान दिया है? तो प्रकृति ने मनुष्य को कर्म चुनने की स्वतंत्रता दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ये सभी चीजें प्रकृति ने मनुष्य को दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के आचरण को ही मानव जीवन में प्रतिष्ठित कर जीवन जीने की प्रेरणा महापुरुषों ने दी है? तो धर्म के अनुकूल आचरण करना ही मानव जीवन में प्रतिष्ठित कर जीवन जीने की प्रेरणा महापुरुषों ने दी है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। धर्म से जुड़कर ही मानवीय कर्म किसकी सृष्टि करते हैं? धर्म से जुड़कर ही मानवीय कर्म किसकी सृष्टि करते हैं? तो ये सत्य, शिव और सुंदर की सृष्टि करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, निर्णय लेने में धार्मिकता का चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चर्चा द्वारा दुविधाओं की व्याख्या। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।